आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12 और आज की डेट है 6 नवंबर। आपको याद है हम पढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि वो यहाँ ट्रेड करने आई थी और ट्रेड से वो किस तरह यहाँ पर बैटल्स करने लगी। तो चलो देखते हैं। औरंगजेब की डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद जितने भी रीजनल रूलर थे सबने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना शुरू कर दिया और जैसे ही उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना शुरू किया उन्होंने अपने इस छोटे छोटे स्टेट बना लिया। अगर कहें तो बिल्कुल ठीक होगा, उन्होंने अपने छोटे छोटे एरियाज पर अपना अपना कंट्रोल कर लिया। उसके बाद होता क्या है कि जो बंगाल का नवाब है, क्योंकि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहीं पर अपनी फैक्ट्री बनाई थी और फैक्ट्री को फोर्टिफाइड कर लिया था, यानी उसे चारों तरफ किलेबंदी कर ली थी। तो नवाब ने मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप अब यहाँ पर बिना टैक्स दिए ट्रेड नहीं कर सकते, आपको एंडोमेंट पे करनी ही होगी अगर आपको ट्रेड करना है। और आप जो है ये जो फैक्ट्री को फोर्टिफाइड कर रहे हैं ये सब भी आपको रोकना होगा। साथ में आप जो कॉइन्स मॉड्यूल मोल्ड करते हैं, आप कॉइन भी मोल्ड नहीं करेंगे, आपको वही कॉइन इस्तेमाल करने होंगे जो यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या मतलब है कॉइन मोल्ड करने का? मतलब सिक्के बनाने का। ये कंपनी अपने सिक्के बना रही थी जिसके लिए नवाब ने मना कर दिया। किला नहीं बनाएंगे आप, यहाँ पे सिक्के नहीं बनाएंगे आप, बिना टैक्स दिए आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। अब इन सब बातों से हुआ क्या? इन सब बातों से ये हुआ कि कंपनी और नवाब दोनों के बीच में कन्फ्रंट्रेशन बढ़ने लगी, यानी कि दोनों के बीच में टकराव बढ़ने लग गए, उनके रिश्ते खराब होते चले गए। और फिर एट दी एंड क्या होता है कि जो नवाब का शासक था अलीवर्दी खान, 1756 में उनकी डेथ हो जाती है और नया जो सिराजुद्दीन दौला है वो नया नवाब बन जाता है बंगाल का। तो कौन मर चुका है अभी? अलीवर्दी खान नवाब के बंगाल के नवाब थे। वो नवाब मतलब वहां के शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दीन दौला नाम का एक व्यक्ति जो है वो नवाब बनता है। उसके बाद कंपनी को काफी डर था क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वो काफी पावरफुल था। अब कंपनी चाहती थी कि कोई ऐसा नवाब बने जो पपेट टाइप काम करे, मतलब हम जो कहें वही काम करे, हमारे कहने के अकॉर्डिंग सारे रूल बनाए। और सिराजुद्दौला तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। सिराजुद्दौला ने कंपनी को ऑर्डर किया कि वो कंपनी जो है बंगाल के पॉलिटिकल अफेयर्स में, यानी कि राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए और सीधे तरीके से ट्रेड करने के लिए टैक्स को पे करे। लेकिन कंपनी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, उसने सारी बातों को अनसुना कर दिया। और ऐसा फिर होने पर फिर सिराजुद्दीन दौला ने क्या किया, जब अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं मानी तो कासिम बाजार नाम की जगह पर अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, उसने उस फैक्ट्री पर अटैक कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर मतलब अटैक कर लिया, मतलब हमला किया, हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो सिराजुद्दीन दौला कोलकाता फोर्ट की तरफ निकल पड़ा, यानी कोलकाता में जो अंग्रेजों का बनाया हुआ किला था वहां पर उसकी ओर चल पड़ा उस पर कब्जा करने के लिए। तो फिर कंपनी ने अपने एक सेनापति को, अपनी एक चीफ कमांडर को भेजा उससे बैटल करने के लिए, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के पास नेवी आर्मी भी थी। नेवी आर्मी मतलब जो जल में भी युद्ध कर सकती है। आपने देखा है ना हमारी आर्मी एक ऐसी आर्मी भी होती है जो पानी के अंदर भी लड़ाई करती है, तो उसे नेवी आर्मी बोलते हैं। उसके पास नेवी आर्मी भी थी। तो ये वॉर जब हुआ तो ये टाइम पीरियड था 1757 का, और ये युद्ध हुआ एक तरीके से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दीन दौला के बीच में। जिस जगह पर यह युद्ध हुआ उस जगह का नाम था प्लासी, और उसी प्लासी के नाम पर इस युद्ध का नाम पड़ गया, इस वॉर का नाम पड़ गया, यानी कहें कि इस बैटल का नाम पड़ गया प्लासी बैटल। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो प्लासी जगह के नाम पर पड़ा है। और उस जगह का नाम प्लासी इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां पे प्लास नाम के फूल पाए जाते थे, फ्लावर्स ऑफ पलास वहां पाए जाते थे, इसीलिए उस जगह को प्लासी कहा जाता था। एट द एंड होता यह है कि सिराजुद्दीन दौला जो है इस प्लासी के बैटल में हार जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसका जो चीफ कमांडर था मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और सिराजुद्दीन दौला को दोनों तरफ से सेना द्वारा घेर लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। इस तरीके से मीर जाफर को कंपनी ने नवाब बना दिया। लेकिन जब जाफर ने भी कुछ डिमांड्स की तो मीर जाफर को हटाकर कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम भी फिर वही करने लगा, भाई उन्हें अपना स्टेट चलाना है तो टैक्स तो वो मांगेंगे ही। तो अब मीर कासिम ने भी
जब कुछ ऐसी डिमांड्स की तो फिर युद्ध हुआ, बैटल हुआ। इस बार बैटल हुआ बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन अब जो है 4-5 अब कुछ साल बीत चुके थे, वो 57 में हुआ था, अभी 64 में हुआ। ये युद्ध हुआ बक्सर में। इस युद्ध का नाम भी बैटल ऑफ बक्सर इसलिए पड़ा क्योंकि जहां पर ये युद्ध हुआ था, यानी ये बैटल हुआ था, वो जगह बक्सर के नाम से जानी जाती थी। अब उन्होंने इस बैटल के बाद दोबारा से मीर जाफर को नवाब बनाया। और इस तरीके से हम देखते हैं 1765 में मुगल एम्पायर से, मुगल एम्परर से, यानी जो मुगल एम्परर था उससे कंपनी ने बंगाल की दीवानी हासिल कर ली। यानी कि टैक्स रिवेन्यू जो वसूल किया जाता था, अभी हमने पिछली बार पढ़ा था ना कि उन्होंने 3 गांव की दीवानी ले रखी थी कंपनी ने, अब उन्होंने पूरे बंगाल की दीवानी ले ली और इस तरीके से वो पूरे बंगाल के नवाब बन गए। तो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। हाउ डिड प्लासी गेट हिज दिस नेम। अब ये हम बता ही चुके हैं कि वहां पर जो प्लास के फूल पाए जाते थे उसके कारण, फ्लावर्स ऑफ पलाश। अब बात कर रहे हैं कि नवाब और बंगाल का जो नवाब है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके बीच में डिस्प्यूट क्यों है। तो इनके बीच में डिस्प्यूट होने का जो मेन रीजन है वो ये है, और उसके बाद इसी वजह से वहां पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ये 10 है, ये इसके बीच में ये 011 ये आ गया, इसको ठीक कर लेना बच्चों। यहाँ पे ये 10 है THUS, द बैटल ऑफ प्लासी हेल्ड। उसके बाद व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सिराजुद्दौला डिफीट। उसका जो सेनापति था, मेन चीफ कमांडर जो था, वो अंग्रेजों के साथ जाकर मिल जाता है, यही इसका मेन रीजन है। द मेन रीजन फॉर हिज डिफीट वाज हिज कमांडर मीर जाफर हु हैड मेट विद द कंपनी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीवानी। ये बताने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए और आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहें, तो आप हमारी एनर्जी को बढ़ाते रहें। मतलब ये कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का ऑप्शन है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करते ही कलर चेंज, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। अगर आप कर चुके हैं तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दीवानी क्या होती है। दीवानी होती है राइट टू रिकवर लैंड रिवेन्यू, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। तो फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू।